भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा सन 1875 में रचित एक हिंदी नाटक है। इसमें भारतेंदु ने प्रतीकों के माध्यम से भारत की तत्कालीन स्थिति का चित्रण किया है। वे भारतवासियों से भारत की दुर्दशा पर रोने और फिर इस दुर्दशा का अंत करने का प्रयास करने का आह्वान करते हैं। भारतेंदु का ये नाटक अपनी युगीन समस्याओं को उजागर करता है, उसका समाधान करता है। भारत दुर्दशा में भारतेंदु ने अपने सामने प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली वर्तमान लक्ष्यहीन पतन की ओर उन्मुख भारत का वर्णन किया है। भारतेंदु ब्रिटिश राज और आपसी कलह को भारत की दुर्दशा का मुख्य कारण मानते हैं। तत्पश्चात वे कुरीतियां, रोग, आलस्य, मदिरा, अंधकार, धर्म, संतोष, अपव्यय, फैशन, सिफारिश, लोभ, भय, स्वार्थपरता, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अकाल, बाढ़ आदि को भी भारत दुर्दशा का कारण मानते हैं। लेकिन सबसे बड़ा कारण अंग्रेजों की भारत को लूटने की नीति को मानते हैं। अंग्रेजों ने अपना शासन मजबूत करने के लिए देश में शिक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था, डाक सेवा, रेल सेवा, प्रिंटिंग प्रेस जैसी सुविधाओं का सृजन किया। पर यह सब कुछ अपने लिए, अपने शासन को आसान बनाने के लिए था। देश की अर्थव्यवस्था जिन कुटीर उद्योगों से पनपती थी उनको बर्बाद करके अपने कारखानों में बने। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्रस्तुत है मजेदार सीख कहानी आपके लिए। लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। माल को जबरदस्ती हम पर थोपने लगे। कमाई के जरिए छीन लेने से देश में भूखमरी फैल गई। लाखों लोग अकाल और महामारी से मरने लगे। पर इससे अंग्रेज विचलित नहीं हुए। वह बदस्तूर अपनी तिजोरियां भरते जा रहे थे। सारा देश खामोशी से अपने को लुटते हुए देख रहा था, मरते हुए देख रहा था। बिल्कुल शांति से, तटस्थ भाव से, निरासक्ति से, निष्क्रियता से। ऐसे समय भारतेंदु हरिश्चंद्र का भारत दुर्दशा नाटक प्रकाशित हुआ। उन्होंने लिखा, रुअहु सब मिलके आवहु भारत भाई। हाँ हाँ, भारत दुर्दशा न देखी जाए। भारत दुर्दशा एक दुखांत नाटक है। डॉक्टर जयनाथ नलिन लिखते हैं, भारत दुर्दशा अतीत गौरव की चमकदार स्मृति है, आंसू भरा वर्तमान है और भविष्य निर्माण की भव्य प्रेरणा है। इसमें भारतेंदु का भारत प्रेम करुणा की सरिता के रूप में उमड़ चला आया है। आशा की किरण के रूप में झिलमिला उठा है। संरचना संपादित करें। भारत दुर्दशा में 6 अंक है। अंक इतने छोटे छोटे हैं कि यदि अंक की जगह दृश्य भी लिख दिया जाए तो उससे नाटक की संरचना में कोई अंतर नहीं आएगा। पहले अंक में एक योगी लावनी गाता हुआ देश के अतीत गौरव के परिप्रेक्ष्य में उसकी वर्तमानहीन दशा का ब्यौरा देता है। वह शुरू में ही भारतीय दुर्दशा पर भारत भाइयों के रुदन का आह्वान कर नाटक के राष्ट्रीय सरोकार को ध्वनित कर देता है। ये योगी हमारे नाट्य शास्त्र का परिचित सूत्रधार मात्र नहीं है, ये तो मानो भारतीय आत्मा की आवाज है। यह रोवहु सब मिली कय आवहु भारत भाई। हाँ हाँ, भारत दुर्दशा न देखी जाए गाकर दर्शकों को भारत का दैन्य देखने के लिए मानसिक रूप से तैयार कर देता है। दूसरे अंक में शमशान में कुत्तों को स्यारों के बीच फटेहाल भारत का प्रवेश होता है। वह अपनी रक्षा के लिए कभी ईश्वर को और कभी राजराजेश्वरी को पुकारता है। वह स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकता। यह उन्हीं पूर्वजों का भारत है जो बिना लड़े सुई की नोक के बराबर जमीन देने को भी तैयार नहीं होते थे। ये दुर्बल एवं रणभीरु भारत नेपथ्य से भारत दुर्दैव की कर्कश गर्जना सुनकर मूर्छित हो जाता है। उसकी फटेहाली भारतीय विपन्नता एवं उसकी मूर्छा आत्मविश्वास शून्यता एवं भयग्रस्तता के बिंब को उभारती है। तीसरे अंक में भारत दुर्दैव एवं सत्यानाश फौजदार अपने भारत दुर्दशामूलक प्रयोजनों को स्पष्ट करते हैं। भारत दुर्दैव की वेशभूषा आधी मुसलमानी एवं आधी क्रिस्तानी है। भारत की 1000 वर्षों की गुलामी को प्रत्यक्ष करने की यह बेजोड़ नाट्य युक्ति है। चौथे अंक में गुलाम, हीन एवं हद्दर्द बनने के कारणों का उल्लेख है। कारण है आलस्य, अपव्यय, रोग, मदिरा, अंधकार। ये अमूर्त प्रतीकात्मक पात्र विस्तार से दुर्दशा के कारणों का खुलासा करते हैं। इनकी बोलीबानी एवं वेशभूषा हास्यास्पद है। इनके संवादों से भारत पर हमले के निमित्त की गई इनकी सैन्य तैयारी का पता चलता है। पांचवें अंक में भारत दुर्दैव के हमले से बचने के लिए पढ़े लिखे भारतीयों की बैठक का उल्लेख है। इसमें बंगाली, महाराष्ट्री, देशी, कवि, एडिटर आदि सजीव पात्र हैं। बंगाली, महाराष्ट्री एवं एडिटर की साहसिकता तथा हिंदी भाषी देशी सज्जन एवं कवि की कायरता का दृश्य खड़ाकर नाटककार ने बंगाली नवजागरण एवं मराठी नवजागरण की तुलना में हिंदी नवजागरण के पिछड़ेपन को उभारा है। छठवें अंक में भारत भाग्य नामक केवल एक पात्र का संवाद एवं कार्य व्यापार चित्रित है। भारत भाग्य का लंबा गीतात्मक संवाद भारत के गौरव में अतीत एवं दुखद वर्तमान दोनों को समेटता है। भारत भाग्य का आत्माधिकार कारुणिक है। वह अंततः छाती में चाकू भोंककर आत्महत्या कर लेता है। भाषा शैली संपादित करें।
भारत दुर्दशा की पात्रों के अनुरूप भाषा रंगमंचीयता के अनुकूल है। ये भाषा टकसाली उर्दू या नवाबी जुबान के संस्कार त्याग कर लोक प्रचलित हिंदी के संस्कार अपनाती है, जिसे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी बोलते समझते हैं। भारत दुर्दशा की भाषा भी सीधे जनता से जुड़ी भाषा है, इसलिए वह दर्शक का पर्याप्त मनोरंजन करती है। निर्लजता भारत से कहती है, मेरे आछा तुमको अपने प्राण की फिक्र छे छे, जियोगे तो भीख मांग कर खाओगे, प्राण देना तो कायरों का काम है, क्या हुआ जो धन मान सब गया, एक जिंदगी हजार नियामत है। ऐसी भाषा हास्य एवं व्यंग्य की फुहारे छोड़ती हुई लोकमानस को बदलती है। इस भाषा में बनारसी बोली का रंगरोगन मिला है। मुहावरों लोकोक्तियों से सजी यह भाषा दर्शक या पाठक से सहज आत्मीयता स्थापित करती है। एक उदाहरण देखिए, जो पढ़व्यम सो मरतव्यम तो न पढ़व्यम सो भी मरतव्यम, तब फिर दंत कटाकट किन कर्तव्यम। भई जात में ब्राह्मण, धर्म में वैरागी, रोजगार में सूद और दिल्लगी में गपसप से अच्छी। घर बैठे जन्म बिताना, न कहीं जाना और न कहीं आना, सब खाना, हगना, मूतना, सोना, बात बनाना, ताना मारना और मस्त रहना। भारत दुर्दशा में नाटकीय संघर्ष की जो कमी है, उसकी पूर्ति भारतेंदु अपनी इस आमफहम भाषा से ही करते हैं।